नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग बीपीओ का 7वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसका पीडीएफ जो है कल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो पहला दिया गया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा, दूसरा जयप्रकाश नारायण द्वारा, तीसरा बलवंत राय मेहता द्वारा, या फिर विनोबा भावे द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बलवंत राय मेहता द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायती राज की सूची का विषय है समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का, या फिर शेषाधिकारियों की सूची का। कौन सा सही हो जाएगा ये, तो ये पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, या फिर जन पंचायत। तो किसका निर्माण हुआ था, तो ये ग्राम पंचायत का। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, 1 माह, 3 माह, 6 माह, या फिर 1 वर्ष। तो 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा। अगर समय जो है 6 माह से कम बचा है तो निर्वाचन कराना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, 1/3, 1/5, 1/10, या फिर 1/5। तो क्या हो जाएगा, तो 1/5 होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर एक बैठक जो है गणपूर्ति के अभाव में निरस्त होती है तो अगली बैठक में गणपूर्ति की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। धारा 2 छा, धारा 2 का, धारा 2 ना, या फिर धारा 2 टा। तो किसमें परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 छा या फिर 2 जी। ठीक है। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। 18, 29, 19, या फिर 30। तो कितने विषय पे, तो ये 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वें अनुसूची में जो है ये 18 विषय हैं। नेक्स्ट है, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था। जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एम एस स्वामीनाथन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने दिया था, तो ये सुझाव जो है अशोक मेहता समिति द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अधिनियम था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया था। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम अधिनियमित किया गया। ये अनुसूचित क्षेत्रों की बात हो रही है। तो पेशा अधिनियम, पास्को अधिनियम, कोफे पोसा अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा अधिनियम था ये, तो ये पेशा अधिनियम था। पेशा अधिनियम 1996। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश ग्राम किस रूप में पाए जाते हैं। तो ग्राम किस रूप में पाए जाते हैं, अकेंद्रित, छिटपुट, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अकेंद्रित और छिटपुट दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही है, तो कौन सा सही है। कथन दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। कारण दिया गया है, इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। तो करेक्ट क्या है, कथन व कारण दोनों सत्य हैं, केवल कथन सत्य है, केवल कारण सत्य है, कथन व कारण दोनों असत्य हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो कथन व कारण दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की मूल इकाई क्या है। तो ग्राम स्वराज की मूल इकाई क्या होती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, या फिर जिला पंचायत। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ग्राम सभा जो है ग्राम स्वराज की मूल इकाई होती है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 1/3, 2/3 सदस्य, आधे सदस्य, सभी सदस्य। तो कितने हैं, तो ये 1/3 सदस्य जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। 800, 1200, 1000, 1500। कितने जनसंख्या में, 1000 जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन होता है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी या फिर मतदान अध्यक्ष। तो ये कौन करेगा? तो ये जिलाधिकारी यानी कि डीएम करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा, विधानमंडल, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो कौन करता है? तो ये राज्यपाल जो है 243 के1 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में असत्य कथन बताइए। पहला दिया गया है, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। दूसरा, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष की निर्वाचन संबंधी रीति विधानमंडल द्वारा निश्चित की जाती है। सी दिया गया है, मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। और डी दिया गया है, जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ए में दिया गया है कि ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्ट चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से। तो यही वाला इनकरेक्ट बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(4) संबंधित है। 243(4) किससे संबंधित है ये बताना है। दिया गया है ऑप्शन, लोकसभा के सदस्यों का पंचायत में प्रतिनिधित्व, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का पंचायत में प्रतिनिधित्व, पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों का पंचायत के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी, पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों का पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार जो है 243(4) में दिया गया है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किस प्रकार के उपबंध किए गए हैं? केवल आदेशात्मक उपबंध, केवल स्वविवेकी, आदेशात्मक व स्वविवेकी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसे उपबंध है? आदेशात्मक व स्वविवेकी दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का द्वितीय आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? द्वितीय आम चुनाव कब संपन्न हुआ था ये बताना है। तो 1954, 1955, 1959, 1961 कब संपन्न हुआ था? तो ये 1955 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन की मजदूरी कितनी है? 230, 221, 257, 257। तो इसमें दिया नहीं गया है। प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी जो है 237 रुपये है, 237। तो ये ध्यान रखिएगा। जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन या फिर 93वें संविधान संशोधन। तो जिला योजना समिति की बात हो रही है, तो ये 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है, 243(ZD) के तहत, 243(ZD) के तहत। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को किस क्षेत्र के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है? किसके लिए हुआ है? साफ पानी और स्वच्छता के लिए, बाढ़ रोकथाम उपाय के लिए, बच्चों के पोषण के लिए या फिर वृक्षारोपण के लिए। तो ये किसके लिए हुआ है? तो ये साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1,42,000 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है। किस वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% की अनुशंसा की थी? 12वें, 13वें, 14वें, 15वें किसने की थी? तो ये 14वें वित्त आयोग ने 32% से बढ़ाकर 42% किया था। उसके बाद 15वें वित्त आयोग ने 1% जो कटौती करके इसको 41% कर दिया। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, कौन करेगा? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल में, राष्ट्रपति। तो किसको सौंपेगा ये राज्यपाल को जो है अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है। कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/20, कुल सदस्य संख्या का 1/25, कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक जो है ये सही है। तो ऑप्शन डी है सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न कर के अत्यंत कम होने का कारण है? तो कौन सा कारण है? पहला दिया है राज्य द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करना। दूसरा, नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण। पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारियों के प्रयोग की अनिच्छा। तो कौन सा सही है? और चौथा, उपयुक्त सभी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे?
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है? प्रपत्र संख्या 19, प्रपत्र संख्या 10, प्रपत्र संख्या 9 या प्रपत्र संख्या 5? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये प्रपत्र संख्या 10 में। ये किसकी बात हो रही है? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जो है प्रपत्र संख्या 10 के तहत जारी किया जाता है। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में प्रपत्र संख्या 1 का संबंध है। ये भी जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की बात हो रही है। जन्म सूचना पत्र, मृत्यु सूचना पत्र, मृत जन्म सूचना पत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रपत्र संख्या 1 में क्या है? इसमें जन्म सूचना पत्र है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी बताना है। महारजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या फिर जिला रजिस्ट्रार? तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? तो ये मुख्य रजिस्ट्रार होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, ई पंचायत मिशन की शुरुआत कब हुई? ई पंचायत मिशन की बात हो रही है 2018, 2019, 2020 या फिर 2021? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ई पंचायत मिशन की शुरुआत जो है 2018 में हुई थी। डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में सही तथ्य है, तो क्या सही है बताना है। पहला दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना है। दूसरा, यह उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवाओं का विस्तार है। तीसरा दिया गया है, यह शासन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है। चौथा, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में काम करता है? तो बताइए, 10, 11, 12 या फिर 13? कितनी भाषाओं में? तो ये कुल 13 भाषाओं में काम करता है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019, 2 फरवरी 2019, 2 फरवरी 2020 या फिर 1 फरवरी 2018? तो कब आरंभ हुआ था ये? तो 1 फरवरी 2019 को इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्टार्ट हुई थी। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2013, 2014, 2015 या फिर 2016? ये कब आरंभ हुई थी? ये 2016 में आरंभ हुई थी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1977-71, पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1975-76, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78, अंत्योदय योजना 1979-80? तो कौन सा इसमें से करेक्ट है ये बताना है। इसमें से केवल यही करेक्ट है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी के और ऑप्शन देख लेते हैं। तो ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 60-61 में शुरू हुआ था, 60-61 में। बाकी पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 72-73 में, 72-73 में शुरू हुआ था। बाकी अंत्योदय योजना जो है ये भी 77-78 में शुरू हुआ था। ठीक है। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है, तो ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? वनीकरण से, ईंधन संरक्षण से, परिवार नियोजन से या फिर पर्यावरण से? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो ये परिवार नियोजन से है। तो ये 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1985, जुलाई 1985 से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है कौन है? केवल अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य या फिर किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य? तो कौन हो जाएगा? तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो है मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर योजना का उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था? ई सेवा प्रदान करना, योजना के क्रियान्वयन से, ग्रामीण रोजगार से या फिर सभी? तो जो CSC योजना का उद्देश्य मेनली था वो ई सेवा प्रदान करना था ग्रामीणों को, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जाएगी जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर, ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर, पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर? तो कहाँ पे? ये ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पेयजल के उपभोग शुल्क के नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड रखने से संबंधित कार्य किया जाएगा ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, पंचायत सहायक या फिर ग्राम प्रधान? तो कौन करेगा? तो ये ग्राम पंचायत सचिव करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है,
भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया? नागरिक घोषणा पत्र कब अपनाया गया? 1996, 1997, 1998 या फिर 2000 में? तो कब अपनाया गया था? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1997 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिक पेंशन हेतु आवेदन पत्र अग्रेसित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है? आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ए व बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो कौन सा जरूरी है? तो आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र दोनों। दोस्तों आप लोग वीडियो जरूर लाइक किया करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों बाद प्राप्त होगा? तो कितने दिनों बाद? 30 दिन, 45 दिन, 15 दिन या फिर 7 दिन? तो कितने दिनों बाद प्राप्त होता है? तो ये 15 दिन के अंदर प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, पंचायतों से संबंधी सेवा वितरण और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या फिर उपयुक्त सभी? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये राज्य सरकार द्वारा। वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया? 2000 करोड़, 25,000 करोड़, 15,000 करोड़, तो 19,000 करोड़। कितना किया गया था? तो ये 19,000 करोड़ किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई? ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। प्रधानमंत्री आवास 2016 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई? फरवरी 2017, फरवरी 2018, जुलाई 2019 या फिर नवंबर 2016? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये फरवरी 2018 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत की पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का लक्ष्य क्या है? तो क्या था? 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2020, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लक्ष्य क्या था? 2 अक्टूबर 2019। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में डैश के लिए शुरू किया गया था? तो शबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी मिटाने, निरक्षरता दूर करने के लिए। किसके लिए शुरू किया गया था? ये कुपोषण दूर करने के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में। अटल भूजल योजना क्या है? तो अटल भूजल योजना क्या है ये बताना है। भूजल प्रबंधन, वर्षा के पानी का संरक्षण, हर घर जल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भूजल प्रबंधन है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू होता है? जवाहर रोजगार योजना की बात हो रही है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सप्तम? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो सप्तम हो जाएगा। 7वें पंचवर्षीय योजना में 1989 में ये शुरू हुआ था। 54वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में फसल बीमा के जनक प्रोफेसर BM दांडेकर, डॉक्टर BG कुरियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर HC भाभा? तो कौन है? तो ये प्रोफेसर BM दांडेकर जो हैं इनको जाना जाता है। अगला देखते हैं, ये मिलान करना है आपको कि कौन सी योजना कब आई थी। ग्रामीण आवासीय योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, 10 लाख कूप योजना, गांधी ग्राम योजना। आप लोग एक बार देख लीजिए तो फिर मिलान करते हैं इसके बाद। तो ग्रामीण आवासीय योजना जो है 1957-58 में, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1969-70 में, उसके बाद 10 लाख कूप योजना 1989-90 में, और गांधी ग्राम योजना जो है 1995-96 में। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी? किसको नहीं दी जाएगी? पहला दिया गया है गांव में गरीबी से मुक्ति, बच्चों के अनुकूल गांव, तीसरा जल पर्याप्त गांव, चौथा शहरों में गरीबी से मुक्ति। तो कौन किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी? तो शहरों में भी गरीबी से मुक्ति, क्योंकि ये ग्राम स्वराज अभियान है। नेक्स्ट है, प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा वर्ष 2019 तक कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था? कितने ग्राम को? 4 गाँव को, 5 गाँव को, 6 गाँव को या फिर 3 गाँव को? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2019 तक जो है 3 गाँव को जो है आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है? तो रजिस्टर के प्रारूप, यहाँ पे जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की बात हो रही है। तो धारा 8, धारा 5, धारा 16 या फिर धारा 18? तो
किसमें है? ये धारा 16 में बात किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायतों की संख्या कितनी है? 2.5 लाख से अधिक, 3.5 लाख से अधिक, 4.5 लाख से अधिक या फिर 4 लाख से अधिक? तो भारत में पंचायतों की संख्या जो है 2.5 लाख से अधिक है, लगभग 2,55,000 पंचायतें हैं और 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं। स्मार्ट विलेज के चरण 1 से संबंधित विषय है उद्यमशीलता, उद्योग, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई नहीं। कौन सा है? तो चरण 1 से संबंधित विषय है जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूमि प्रबंधक समिति का कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है भूमि प्रबंधन, भूमि बंदोबस्त तथा प्रबंध। दूसरा दिया गया है वन तथा वृक्षों का विकास। तीसरा आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास। चौथा ग्राम संपत्ति का अंतरण। तो कौन सा नहीं है? तो ग्राम संपत्ति का अंतरण जो है भूमि प्रबंधक समिति का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका होता है? ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत अधिकारी का, ग्राम सहायक का या फिर कोई नहीं? किसका होता है ये? तो ये बीपीओ का होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी का। ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम सहायक, वार्ड मेंबर। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के कर्मचारी की बात हो रही है, वो किसके नियंत्रण में कार्य करेगा? तो ये लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की नियंत्रण में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण कौन करता है? कौन एकत्र करता है? सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, इनमें से कोई नहीं। कौन एकत्र करेगा? तो ये सेक्रेटरी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल ऐप जारी किया गया है? ई ग्राम स्वराज, MyGov.com, ई-चक, कोई नहीं। कौन सा जारी किया गया है? तो ई ग्राम स्वराज ऐप जो है जारी किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो है 65 क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद कंप्यूटर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डैश लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है? IO डिवाइस, इंस्ट्रक्शन सेट, ट्रांजिस्टर या फिर मेन मेमोरी। तो क्या लगाया जाता है इसमें? ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पीसी का कौन सा भाग नहीं है? CPU, USB, रैम, रोम। तो कौन सा नहीं है? इसमें से USB जो है पीसी का पार्ट नहीं है। Which one is an example for case based learning? कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिज्म, के नियरेस्ट नेबर। तो कौन सा इसमें से लर्निंग का एक उदाहरण है ये पूछा है। तो ये हो जाएगा के नियरेस्ट नेबर, KNN हो जाएगा। नेक्स्ट है लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? तो अनदर नेम ऑफ लेजी लर्निंग एल्गोरिदम, के नियरेस्ट नेबर, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, न्यूरल नेटवर्क्स। तो लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का जो दूसरा नाम है वो KNN है, के नियरेस्ट नेबर। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समर्पित कंप्यूटर, अ डेडिकेटेड कंप्यूटर इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली। केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। इज असाइंड टू वन एंड ओनली वन टास्क, एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य है। तीसरा दिया गया है हैज़ वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चौथा दिया गया है इज मीन्ड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली, केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए है। तो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर जो होता है इज असाइंड टू वन एंड ओनली वन टास्क, तो किसी विशेष कार्य के लिए असाइन किया गया है, वही कार्य वो करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो वेटवेयर जो है क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम, सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन, केमिकल स्टोरेज डिवाइस। तो क्या होता है ये ह्यूमन ब्रेन। वेटवेयर का जो संबंध दर्शाया जाता है कंप्यूटर में, तो ये ह्यूमन ब्रेन से। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ VRML फाइल्स। VRML फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .vml, .vrm, .wrm या .wrl। तो VRML फाइल का एक्सटेंशन जो होता है ये .w
.WRL होता है। नेक्स्ट है EMV चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है? तो EMV में जो है ई का अर्थ क्या होता है? इमरजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक, यूरोपे, ई पे। तो क्या होता है इसमें? ये यूरोपे होता है। तो ये EMV का पूर्ण रूप क्या होता है? ये यूरोपे मास्टर एंड वीज़ा, यूरोपे मास्टर एंड वीज़ा होता है EMV का फुल फॉर्म। तो उसमें ई का होगा यूरोपे। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की है। तो फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Alt+F, Alt+Shift+F12, Alt+Ctrl+D या फिर Alt+Shift+F। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो फुटनोट इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Alt+F हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? Ctrl+X का प्रयोग किसके लिए कहते हैं? टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट, टू स्क्यू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट टू कट। कौन सा हो जाएगा? तो Ctrl+X जो होता है ये कट करने के लिए होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गटर शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? रफ काम के लिए बाईं ओर छोड़ दिया गया स्थान। दूसरा, दो भरे हुए पृष्ठों के बीच में डाला गया रिक्त पृष्ठ। दो पैराग्राफ के बीच का स्थान या फिर सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। तो कौन सा होता है? तो गटर शब्द जो होता है सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान को गटर कहते हैं। जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो डैश एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करते हैं। तो कहाँ पे होता है? टाइटल बार पे, फार्मूला बार, सेल या फिर मेनू बार। किस में प्रदर्शित होता है ये? ये टाइटल बार पे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टाइटल बार में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? एक लाभ नहीं है। पहला दिया है ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना, ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। दूसरा, बिलों का ऑनलाइन भुगतान, धन का सक्रिय हस्तांतरण करना, किसी भी समय खाता विवरण देखना। कौन सा बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? तो ब्याज का उच्च दर प्राप्त करना ये नहीं है। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा? मोटो लैब्स, माइक्रोसॉफ्ट लैब, IBM लैब या फिर बेल लैब। किसके द्वारा? तो ये बेल लैब के द्वारा जो है विकसित किया गया था 1970 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR की बात हो रही है। एक उदाहरण है कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो क्या है ये? एक इनपुट यूनिट है। OCR जो है ये इनपुट डिवाइस है। अभी यूपी स्पेशल देखते हैं। दोस्तों यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है, उसका प्लेलिस्ट जो है बना है, जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास चल रही है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर। IIT की बात हो रही है। IIT कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो साक्षर हैं कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर। गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, उसके बाद औरैया, उसके बाद इटावा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में डैश को प्रोत्साहित करना है। तो किसके प्रोत्साहन के लिए स्टार्ट किया गया? कृषि नवाचार, डिजिटल वॉलेट, स्वदेशी और विशेष उत्पाद, कंप्यूटर का गया। तो किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये स्वदेशी और विशेष उत्पाद के लिए प्रोत्साहन के लिए। कब शुरू किया था? तो 24 जनवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब आरंभ हुआ था? 18 जून 2004 को, 18 जून 2003 को, 18 जून 2002 को या फिर 18 जून 2001 को। तो किसान मित्र योजना जो है 18 जून 2001 को स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। यूपी के प्रथम राज्यपाल BG रेड्डी, KM मुंशी, सरोजनी नायडू या फिर VV गिरी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू जी थी।
ये उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत में पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे? बांदा में, कानपुर में, चित्रकूट में, सोनभद्र में। तो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी ये करेक्ट है। 27 सितंबर 2001 को यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भोटिया बाराबंकी, भोक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर, थारू बांदा। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो भुक्सा या फिर बुक्सा जो है बिजनौर में रहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जनजातियों की बात की गई है। बाकी भोटिया जो है गढ़वाल में रहते हैं। राजी जो है ये उत्तराखंड में, थारू कुशीनगर नैनीताल में। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, किशनलाल शर्मा। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में बिंदा दीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी या फिर इलियास खां। किसने नहीं दिया था? तो ये मेहंदी की बात, ये इन्होंने नहीं दिया था। बाकी और तीन लोग को देख लेते हैं। तो ये बिंदा दीन जो थे ये कथक नृत्य से संबंधित थे। उस्ताद दूल्हे खां जो है ख्याल गायकी से संबंधित थे। और इलियास खां जो थे ये सितार वादन से संबंधित है। बाकी मेहदी हसन जो है ये गज़ल गायक हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म या फिर बुद्ध धर्म। तो सबसे कम अनुयायी किसके हैं? तो ये पारसी धर्म के। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, मालवा, कन्नौज या फिर गौड़। किसके विरुद्ध था? तो ये कालिंजर के विरुद्ध था 1545 में। यहाँ पे मिलान करना है। बमरौली दिया गया है, चकेरी दिया गया है, हिंडन, फुर्सतगंज। ये हवाई अड्डे दिए गए हैं, कहाँ पे स्थित हैं ये बताना है। तो बमरौली कहाँ पे है? तो ये इलाहाबाद में है। चकेरी कहाँ पे है? ये कानपुर में है। हिंडन कहाँ है? गाजियाबाद में है। फुर्सतगंज जो है ये रायबरेली में है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नाभिक शक्ति केंद्र दिया गया है, राज्य से मिलान करना है। कोटा दिया गया है, तारापुर दिया है, काकरापार दिया है, नरौरा दिया गया है। चलिए मिलान करते हैं। तो कोटा रावतपाटा राजस्थान में, तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में, काकरापार जो है गुजरात में और नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग मेरठ, कानपुर, वाराणसी या फिर नोएडा। तो कहाँ पे स्थित है? ये नोएडा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1950, 1960, 1965 या फिर 1970 में। तो कब हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश में कौन सा है? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध, रियंद बांध। तो सबसे ऊंचा पूछा गया है तो कौन सा है इसमें से? तो ये रामगंगा बांध है जो धामपुर बिजनौर में है और इसकी ऊंचाई जो है 127.5 मीटर है। ये रामगंगा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना की बात हो रही है। शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथरई बांध। कौन सी है? तो ये गोकुल बैराज परियोजना जो है ये पेयजल परियोजना है जो कि कहाँ पे है? ये मथुरा और उधर यमुना नदी पर बनाई गई है और मथुरा और वहाँ पे जो आसपास हैं वहाँ की पेयजल परियोजना है, मथुरा वृंदावन। नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति प्रसिद्ध है। तो काला नमक किसकी प्रजाति है? धान की, तिल की, उड़द की, जामुन की। तो ये धान की जो है प्रसिद्ध प्रजाति है जो कि सिद्धार्थनगर और उसके आसपास ज़िलों में होती है। इसको बुद्ध चावल भी कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर दिसंबर के दौरान। ये जून जुलाई के दौरान होती है।
ये 100 क्वेश्चन हो गए। इसका PDF आपको कल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यूपी स्पेशल की क्लास जो है आप लोग कर लीजिए। बाकी पंचायती राज व्यवस्था की क्लास भी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।